दिए हैं, देंगे 4 तारीख को। तो एग्जाम देने जाइएगा कि नहीं जाइएगा? जो हालत है नहीं जाएंगे। काहे नहीं जाइए? नहीं जाएंगे, पेपर ही लीक हो जा रहा है, पहले तो एग्जाम देके क्या फायदा। जब एजेंसी का गलती है क्या नहीं है बताइए आप, एजेंसी का ही गलती है। तो ये 4 तारीख का एग्जाम तो दूसरा एजेंसी नहीं लेगा। एजेंसी तो कहेगी कि भैया हम तो कानून बना दिया, सरकार कहेगी कानून बना दिया। एजेंसी का कानून बनाया ना, उसका 10 साल का जेल होगा, 10 करोड़ का जुर्माना है, ठीक है। तो एक बात हम सरकार लेती है तो क्या कीजिएगा? स्टूडेंट को कमजोर नहीं समझे सरकार, स्टूडेंट को कमजोर नहीं समझे सरकार। आने वाला चुनाव में हेमंत सोरेन जी का हारने का 100% संभावना है। यदि ये सीबीआई जांच नहीं करवाते हैं तो हेमंत सोरेन जी हार जाएंगे, आपको हम श्योर लिख के दे रहे हैं। देख सकते हैं ये एग्जाम अगर नहीं होता है तो इस बार सरकार गया नहीं, सीबीआई जांच चाहिए। कौन कौन है इसमें तो हम लोग को चाहिए ना जी, कौन कौन करवा रहा है, कितना कितना लाख में सीट बेच रहा है, क्या कर रहा है। उस धांधली को देखते हुए जेएसएससी ने एक पेपर को रद्द किए हुए, 3rd पेपर को। हम लोग का डिमांड है कि तीनों पेपर रद्द किए और 4 तारीख को होने वाली एग्जाम को भी रद्द कीजिए। पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा है, गिरिडीह दे दिया है, यहाँ से 6 घंटा का रास्ता, अब 6 घंटा का रास्ता सफर करके तय जाइए उतना दूर, और फिर वही हाल होगा, एग्जाम घर भी नहीं पहुंचेंगे तब तक क्वेश्चन लीक का वायरल हो चुका होगा। सीजीएल का एग्जाम हुआ, ये एग्जाम जो 4 तारीख को भी होना है, लेकिन ये दुर्भाग्य बात है कि पढ़ने के बजाय अभी यहाँ का स्टूडेंट रोड पे है। देख सकते हैं 4 तारीख को एग्जाम है, 4 फरवरी को, और 4 तारीख को जो है ये लोग जो है एग्जाम देंगे। कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोग कहना है कि एग्जाम कैंसिल हो जाना चाहिए। और भी बहुत सारे छात्र लोग हैं यहाँ पे। थोड़ा सा भैया इधर देखिएगा, आप लोग आप एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, दे दिए हैं, देंगे 4 तारीख को। तो एग्जाम देने जाइएगा कि नहीं जाइएगा? जो हालत है नहीं जाएंगे। काहे नहीं जाइए? नहीं जाएंगे, पेपर ही लीक हो जा रहा है, पहले तो एग्जाम देके क्या फायदा। जब एजेंसी का गलती है क्या नहीं है बताइए आप, एजेंसी का ही गलती है। तो ये 4 तारीख का एग्जाम तो दूसरा एजेंसी नहीं लेगा। एजेंसी तो कहेगी कि भैया हम तो कानून बना दिया, सरकार कहेगी कानून बना दिया। एजेंसी का कानून बनाया ना, उसका 10 साल का जेल होगा, 10 करोड़ का जुर्माना है, ठीक है। तो एक बात बताइए, 28 तारीख का जो एग्जाम कैंसिल हुआ है तो वो एजेंसी के थ्रू से हुआ है। एजेंसी ना वो लिख किया था अपना क्वेश्चन आंसर इधर उधर, ठीक है। और आने वाला जो 4 तारीख का एग्जाम है यही एजेंसी न लेगा जी, हम लोग एजेंसी लेगा। ये एग्जाम 4 तारीख वाला स्थगित होना चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट हित के लिए बोल रहे हैं, ये 4 तारीख वाला एग्जाम स्थगित होना चाहिए और फ्रेश से नया एग्जाम कंडक्ट करवाए बाद में। पहले जांच हो, सीबीआई जांच की मांग है हम लोग का। हाँ, एग्जाम दे दिया या फिर दीजिएगा? मेरा 4 तारीख एग्जाम है, नहीं देने जाएंगे। ऐसे माहौल रहेगा, नहीं देने जाएंगे। ये चोरी करवा रहा है, ये करवा रहा है, कौन धंधा है जी? ऐसे हम लोग का सत्ता चलेगा, ऐसे उसका ही चलेगा। एग्जाम सरकार लेती है तो क्या कीजिएगा? स्टूडेंट को कमजोर नहीं समझे सरकार, स्टूडेंट को कमजोर नहीं समझे सरकार। आने वाला चुनाव में हेमंत सोरेन जी का हारने का 100% संभावना है। यदि ये सीबीआई जांच नहीं करवाते हैं तो हेमंत सोरेन जी हार जाएंगे, आपको हम श्योर लिख के दे रहे हैं। देख सकते हैं ये एग्जाम अगर नहीं होता है तो इस बार सरकार गया नहीं, सीबीआई जांच चाहिए। कौन कौन है इसमें तो हम लोग को चाहिए ना जी, कौन कौन करवा रहा है, कितना कितना लाख में सीट बेच रहा है, क्या कर रहा है, वो हम लोग को चाहिए। कौन करवा रहा है, कौन नहीं, कम से वो तो हम लोग का काम नहीं है कि हम लोग पकड़ने जाएंगे। हम लोग पढ़ेंगे कि पकड़ने जाएंगे, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। हम लोग का पढ़ने का काम है कि हम लोग खोजने जाएंगे कि ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए भैया, ठीक है। सबको पता है कि एग्जाम कैसे हो रहा है और कौन एग्जाम में नौकरी लेगा, सबको मालूम। तो देख सकते हैं एग्जाम जो है पूरी तरह ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। जिस तरह से एग्जाम में धांधली हुई है, पूरा छात्र जो है यहाँ पे हुजूम जो उमड़ा हुआ है, और ब्लॉक जो है फिलहाल चौक जो है रांची का मेन चौक कहा जाता है, उसको जो है पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है एक साइड से। और भी छात्र क्या कहेंगे सर? ये अब जो बोले कि ब्लॉक कर दिया गया है, ब्लॉक हम छात्र नहीं किए हैं, बस हम छात्रों की जो मांग है उसके लिए इकट्ठा हुए और वो इकट्ठा ही ब्लॉक हो गया है। हम लोग का इकट्ठा ही ब्लॉक है, हम लोग जानबूझ करके ब्लॉक नहीं किए हैं। बात आ रहे थे तो अपनी आप गाड़ियां रुक गई। यस, हम लोग जो इकट्ठा, ये हम लोग का जो भीड़ है, जो हम लोग का एक हुजूम है, ये जो हम लोग का जो मांग है, उस मांग के एक हुजूम जुटी हुई है और उस हुजूम की जुटने की वजह से ब्लॉक हो गया है। बात यही है, बात हम लोग का ये मांग है कि जो एग्जाम हुई है, उस एग्जाम में जो धांधली हुई है, उस धांधली को देखते हुए जेएसएससी ने एक पेपर को रद्द किए हुए, 3rd पेपर को। हम लोग का डिमांड है कि तीनों पेपर रद्द किए और 4 तारीख को होने वाली एग्जाम को भी रद्द कीजिए और नए सीरियस एग्जाम को कंडक्ट कराइए, नए एजेंसी को दीजिए। और उस एजेंसी से जो धांधली और उससे जो मिला जुले जितने कोई है, सबको जो आप एक रूल बनाए हैं, जो एक नियम बनाए हैं,
कि उस नियम के तहत आपको 10 साल या 12 साल की सजा और 10 लाख का जो है जुर्माना देना पड़ेगा। उसके तहत आप उसको जेल में डालिए और उसको जुर्माना भरवाइए और जो एजेंसी है उसको ब्लैक लिस्टेड कीजिए और अच्छे तरीके से अच्छे सिरे से एग्जाम को कंडक्ट कराइए। हम सभी छात्रों को भविष्य के बारे में सोचिए। बस सरकार से ही मांग है, जेएसएससी से यही मांग है। जेएसएससी इतनी बड़ी संस्था, इतनी बड़ी आयोग, इतनी बड़ी कमीशन और इस तरह की एग्जाम कराना हम लोग को ये अच्छा नहीं लग रहा है सर। सरकार से ही डिमांड है, यही मांग है कि बस नए सिरे से एग्जाम को अच्छे तरीके से कराएं, एग्जाम सही तरीके से कराएं। भैया मेरा एग्जाम 4 को है और 4 को एग्जाम और दिया है एग्जाम गिरिडीह। नो इश्यू, जहां दिया है झारखंड को कोई भी एग्जाम कोई भी कोना में दिया है उससे नो प्रॉब्लम, एग्जाम तो देने जाना है। लेकिन इस तरह का सिचुएशन में एग्जाम जा करके भी क्या करेंगे एग्जाम देने, क्योंकि जिस तरह एग्जाम दे करके निकल रहा है लड़का लोग घर जाने के लिए निकल रहा है, उधर से जेएसएससी नोटिस निकाल रही है कि एग्जाम रद्द। तो एग्जाम रद्द अपहार्य कर, अरे अपहार्य में पूरा मेंशन कीजिए ना रद्द क्यों हुआ, रद्द का पूरा डिटेल लिखिए। आप अपना क्यों बचा रहे हैं? कारणों से रद्द कर दिया, अपहार्य कारणों से रद्द किया, उस कारण को बदलाइए। कारण को नहीं बदलाने का रीजन क्या है? टेक्निक्स की आप भी एजेंसी से मिले हुए हैं, सरकार भी मिली हुई है, तब तक अपहार्यकरण क्या हुआ? बस हम सभी छात्रों का डिमांड है कि एग्जाम सही तरीके से कराएं, सही सिरे से कराएं। क्या कहेंगे भैया, आप एग्जाम दे रहे हैं, क्या कहना? 4 तारीख को मेरा एग्जाम है, हम चाहते हैं कि एग्जाम रद्द हो जाए। कोई मतलब नहीं है एग्जाम देने का सर, एग्जाम नहीं दे दीजिएगा। कोई मतलब ही नहीं है तो क्या करेंगे जाकर के, पैसा खर्चा होगा, कोई मतलब नहीं है। सारा क्वेश्चन बिक चुका है, रटने वाला रट लिया होगा, हम जाके क्या करेंगे वहाँ, कोई मतलब नहीं। इसलिए सरकार से विनती करते हैं, जेएसएससी के अधिकारी से भी कि एग्जाम को रद्द किया जाए, पूरी तरह से एग्जाम को रद्द किया जाए। इतना साल इंतजार किए, 2-4 महीना और इंतजार कर लेंगे और फिर एग्जाम है। सरकार अगर एग्जाम, चाहे जेएसएससी जो संस्था है, अगर एग्जाम रद्द नहीं करती है 4 तारीख को तो क्या कीजिएगा? इससे भी बड़ा आंदोलन होगा, पूरा चक्का पूरा झारखंड जाम होगा। सारा झारखंड जाम कीजिएगा? जी, पूरा झारखंड जाम करेंगे। होगा। अभी तो अल्बर्ट एक्का चौक ना जाम हुआ और जाम हम लोग जानबूझ करके नहीं किए, हम सभी छात्रों का एक हुजूम जाम हो गया, समझे ना। हम लोग ये नहीं बोलिए कि ब्लॉक कर दिए, ब्लॉक किए नहीं है, ब्लॉक हो गया है छात्रों को हुजूम से। देख सकते हैं लोग ब्लॉक किए नहीं है, छात्र इतने भारी संख्या में देख सकते हैं आप, पूरा छात्रों का इतना बड़ा हुजूम है जिस कारण से जो है यहाँ जाम खुद ब खुद लग गया है। लोग जाम किए नहीं है और भी छात्र लोग, क्या कहेंगे भैया? क्या कहें, आप एग्जाम दे रहे हैं? हमको भी 4 तारीख को एग्जाम देना था, लेकिन ऐसा सिचुएशन को देखते हुए पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा है। गिरिडीह दे दिया है, यहाँ से 6 घंटा का रास्ता, अब 6 घंटा का रास्ता सफर करके तय जाइए उतना दूर और फिर वही हाल होगा। एग्जाम घर भी नहीं पहुंचेंगे तब तक क्वेश्चन लीक का वायरल हो चुका होगा, इसीलिए चलेगा कि नोटिस भी आ गया, एग्जाम जो है रद्द कर दिया। तो ऐसे हमें मेंटलिटी तो हम लोग परेशान होंगे ही होंगे, लेकिन आर्थिक रूप से भी हम लोग पूरी तरह से चकनाचूर होते जा रहे हैं। इसीलिए सरकार से और सभी जेएसएससी के मेंबर से यही मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अविलंब तुरंत इसको एग्जाम को रद्द कीजिए और नया सिरे से एग्जाम लेने की प्रक्रिया जारी कीजिए। तो देख सकते हैं तमाम छात्र लोग हैं यहाँ पे और आए हुए हैं, छात्रों का हुजूम देख सकते हैं किस प्रकार जो है भिड़ा हुआ है। क्या बोलिए ना सर, कोई दिक्कत नहीं है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट के हित में जो है पूरा आज जो पूरा रांची का छात्र आया हुआ है। क्या कहना चाहेंगे जो स्टूडेंट जो एग्जाम दिया 28 तारीख को, पेपर जो रद्द कर दिया, आप एग्जाम दिए थे? देखिए बिल्कुल ये बात सही है कि रोड में आना एक झारखंड के स्टूडेंट के लिए दुर्भाग्य की बात है, थोड़ा लाइट आएगा, दुर्भाग्य की बात है। ये अभी जो 28 तारीख को जो जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ, ये एग्जाम जो 4 तारीख को भी होना है, लेकिन ये दुर्भाग्य बात है कि पढ़ने के बजाय अभी यहाँ का स्टूडेंट रोड पे है। रोड पे आने का एक ही कारण है कि यहाँ लोग लाइब्रेरी में बैठ के 12 से 14 घंटा लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं और हमारे देखिए यहाँ का प्रशासन और प्रशासन की पेपर लीक करवा देते हैं। लीक करवाने के बाद 28 से 30 लाख में पेपर लीक होता है, 1 घंटा में वो लोग रट के 149 से 28 से 30 लाख रुपए, बिल्कुल 128 से 30 लाख रुपए में पहचान है या फिर केवल वायरल हुआ? ये बात वायरल हुआ है ना, ये हम लोग पास कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं, लेकिन बिल्कुल ये वायरल हुआ है ना। जब वायरल हुआ है तो ये दुर्भाग्य की बात है कि वो लोग कि रात भर में क्वेश्चन रट के 149-50 करता है, जो 18 से 20 घंटा पढ़ने वाले स्टूडेंट 120 नहीं कर पाते, सिलेक्शन कहाँ से होगा? सिलेक्शन होने वाला को पहले ही सिलेक्शन हो जाता है ना। और जेएसएससी एग्जाम से पहले पीजीटी के भी एग्जाम हुई, उस एग्जाम का भी कैंडिडेट हम लोग है। देखिए 150 नंबर में लोग 142-143 मार्क्स लेकर आ रहा है। अब बतलाइए कि हो क्या रहा है?
वो भी सीबीटी मोड में था, लेकिन भी वहाँ भी देखे जिस एग्जाम के सेंटर मेरा था, जिस सेंटर में मेरा एग्जाम था, उस एग्जाम में भी ये धांधली हुई है। क्योंकि सारे स्टूडेंट हम लोग भी हाला गोल किए थे, क्योंकि ये सिस्टम हैक हो गई थी। सिस्टम हैक होने का रीजन क्या था? बाद में पता चला कि सिस्टम हैक होने का रीजन यही था कि क्वेश्चन वहाँ जो सेटर लोग था, सेटर स्टूडेंट को ये क्वेश्चन दे दिया गया था। इसी वजह से 10 मिनट 15 मिनट के लिए सिस्टम हैक हुआ था। तो जेएसएससी के एग्जाम में भी वही धांधली, इतनी बड़ी सीजीएल के एग्जाम में भी वही धांधली। सरकार से अंततः यही रिक्वेस्ट है कि आप इस एग्जाम को पूरी तरह से पूरे सिरे से रद्द कीजिए और नए सिरे से एग्जाम को कंडक्ट कराइए। हम सभी छात्रों का यही डिमांड है बस। तो देख सकते हैं तमाम छात्रों का एक ही डिमांड है कि एग्जाम जो है सीजीएल एग्जाम रद्द होना चाहिए और फिर से नए सिरे से एग्जाम होना चाहिए, ताकि जो है किसी प्रकार का त्रुटि ना हो। और तमाम छात्र देखते हैं इतनी भारी संख्या में यहाँ पे आए हुए हैं कि रोड जो है खुद ब खुद जाम हो चुका है। और देख सकते हैं रांची के फिराइलाल चौक का जगह जो है कैसा है।